Hello students, so in this video we are going to discuss about the postulates given by Euclid's. Okay, we have already discussed axioms in the last video. Please try to watch the video and try to understand the words, especially I am explaining whatever I am speaking. Try to grab that, उसको कोशिश करो कि क्या बोला जा रहा है, क्या बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, वो देखने की कोशिश करो. Now we are discussing about postulate. Postulate, the first one. We are having total 5 postulates, and how many axioms we are having? Please try to write in comments. Okay, if you have seen the last video, you must be knowing. ठीक है कि axioms कितने होते हैं. Please try to write the answer in comments. Axioms कितने हैं total, ठीक है. Now what we are discussing, postulates. A straight line may be drawn from any one point to any other. अच्छा, एक चीज खुद सोचो. देखो, फर्स्ट जो पोस्टुलेट है, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग. प्लीज ट्राई टू हैव अ टेक्स्ट बुक बाय योर साइड सो यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड. ओके, टेक्स्ट बुक साथ में रख लेना. आई एम नॉट राइटिंग हियर बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. Postulate, a straight line. First postulate, a straight line may be drawn from one point to any other point. भाई देखो, अगर तुम्हारे पास कोई 2 पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट कहीं भी ले लो, एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है. अगर हम इनमें से किसी भी 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? यू विल से सर स्ट्रेट लाइन मिलेगी. देख लो, यू विल से लाइक दिस. अब देख लो, मैं ये कह रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. एक स्ट्रेट लाइन ही मिलती है जब भी हम कोई 2 पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं. देख लो, कोई भी 2 पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे ना तो हमेशा क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन. द सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड वन, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली. टर्मिनेटेड लाइन मीन्स जो खत्म हो चुकी है. देखो, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये टर्मिनेटेड लाइन है ना. अच्छा बताओ, मैं इसको आगे नहीं बढ़ा सकता क्या? यस, देखो ना, मैं इसको इस साइड भी आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं इस साइड भी, और कितना भी बढ़ा सकता हूँ. दिस इज द सेकेंड पोस्टुलेट. अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली. एक टर्मिनेटेड लाइन को हम बढ़ा सकते हैं. कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, कितनी भी, ठीक है. दिस इज द सेकेंड पोस्टुलेट. यू कैन सी द थर्ड वन. अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. अच्छा देखो, अगर तुम्हें एक सर्कल बनाना है, तुम 1 सेंटीमीटर रेडियस का भी बना सकते हो. देख लो ऐसे. तुम 2 सेंटीमीटर रेडियस का भी बना सकते हो ऐसे. तुम 3 सेंटीमीटर रेडियस का भी बना सकते हो. देख लो. तो कहने का क्या मतलब है? क्या दिया हुआ है पोस्टुलेट में? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. देख लो, सेंटर में यहाँ पे रख के भी बना सकता हूँ सर्कल, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी रख के सर्कल बना सकता हूँ ना मैं, और कितना भी रेडियस ले सकता हूँ. तो वही है हमारा थर्ड पॉइंट. अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. नाउ व्हाट इज इन द फोर्थ पॉइंट? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. बिल्कुल. अब देखो, राइट एंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स यू विल बी हैविंग अ एंगल इक्वल टू 90 डिग्री. अब राइट एंगल चाहे ऐसे बने या ऐसे बने या फिर ऐसे बने. देख लो, क्या रहेगा हमेशा? एंगल कितना रहेगा? सोचो, अगर राइट एंगल कैसे भी बने, हमेशा एंगल कितना रहने वाला है? वो तो 90 डिग्री रहेगा ना. तो राइट एंगल हमेशा आपस में क्या होंगे? इक्वली तो होंगे. राइट एंगल चाहे ये वाला एंगल हो या ये वाला, होंगे तो इक्वल ना. वाई? बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री. यू कैन सी 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री ही है तो इक्वल तो हुए ना वो. द नेक्स्ट वन, फिफ्थ. This is most important. Listen to it very carefully. If a straight line falling on 2 straight lines make the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of the angle is less than 2 right angles. तुम कहोगे सर इतना बड़ा पढ़ तो दिया, मीनिंग क्या है? देखो, मीनिंग समझाते हैं. ये कह रहे हैं कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये इन 2 स्ट्रेट लाइंस पे
फॉल हुई है, इन पे गिरी है। ध्यान से देखो, कोई एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी और पी क्यू। देखो पोस्टुलेट्स तुम पढ़ लेना, मीनिंग यहाँ से समझो। एक स्ट्रेट लाइन पी क्यू किसी दो स्ट्रेट लाइंस को इस तरह से कट कर रही है, उनके ऊपर है ये, और उन दोनों के साथ वो एंगल बना रही है, इंटीरियर एंगल। ठीक है, इट टेक्स ओके इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। ठीक है, देन टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। देखो अब इधर देखो, इसका इंटीरियर एंगल देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यू ऑल नो, यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट इट। ठीक है, अब एक चीज देखो, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है, या ये बन रहा है। ठीक है, इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो हम ये वाला और ये वाला एंगल लेंगे, और एक ये वाला और ये वाला लेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखो, तुम्हें क्या लग रहा है कि कौन सी साइड ये लाइन मिल सकती है? हाँ, कौन सी साइड मिल सकती है? इस साइड बढ़ाने पे ये मिलेंगी या इस साइड बढ़ाने पे ये? तुम कहोगे सर बी को और डी को बढ़ाना पड़ेगा तब मिलेगी। यस, दैट इज द पोस्टुलेट वांट्स टू से, यही कहना चाहता है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, दोनों राइट एंगल से कम अगर बनाता है, देख लो ये भी राइट एंगल से कम बना रहा है, ये भी राइट एंगल से कम बना रहा है, देख लो, दिख रहा है ना? ये देखो इस साइड में देख लो, इस साइड में जो है एंगल बड़ा बन रहा है 90 डिग्री से, देख लो ये दोनों एंगल 90 डिग्री से बड़े हैं, बट इस साइड में जो एंगल हैं वो 90 डिग्री से क्या है, छोटे। देखो ये 90 डिग्री से बड़ा, ये भी 90 डिग्री से बड़ा, बट दिस साइड बोथ आर स्मॉलर देन 90। तो जिस साइड में 90 डिग्री से कम एंगल बन रहा है ना भाई, उस साइड में वो लाइन ज्वाइन करेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ द गिवन पोस्टुलेट। पोस्टुलेट 5 का मीनिंग ही ये है, if a straight line falling on two straight line makes the interior angle on the same side of it taken together less than 90 degree, less than two right angles, 90 डिग्री से कम वाली साइड में मिलेंगी लाइन हमेशा, इस साइड लाइन ने नहीं मिलेंगी, और ज़्यादा क्या हो जाएंगी, एक्सपेंड। ठीक है, दिस इज द पोस्टुलेट। ओके, I'll further explain it. Just try to watch the video once again. Try to watch it once, twice, thrice, many times. You will learn. And try to read the postulate from your textbook. Okay. And then we'll solve the exercise also. Okay. So exercise you need to solve only little question I will explain. Okay. Suppose the question number 4 or 5 like this. Okay, let's take an example. Question number 4 is this of exercise 5.1. Question number 4. Okay, if a point C lies between 2 points A and B such that AC equals to BC, ये कह रहा है कि अगर दो एक पॉइंट हैं A, B और C पॉइंट उनके बीच में आते हैं such that AC equal to BC, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। तो प्रूव करो कि ए सी जो है ना, देख लो, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ये प्रूव करना है। अच्छा देखो, चलो प्रूव करते हैं। अब देखो, इसने क्वेश्चन में हमें पहले ही दिया हुआ है कि ए सी और बी सी इक्वल है, ये इसने गिवन दिया हुआ है, इसने बोला हुआ है कि सी पॉइंट ऐसी जगह है जहाँ पे ए सी और बी सी इक्वल है। ठीक है, ए सी और बी सी क्या है, इक्वल। अब इनमें ना, इनमें दोनों तरफ ये वाली इक्वेशन दिख रही है, ए सी इक्वल्स टू बी सी, ये गिवन है, ऐड कर दो, एडिंग ए सी बोथ साइड, दोनों साइड्स में ए सी को ऐड कर दो, तो ए सी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी ऐड होके कितना हो गया, 2AC, और बी सी और ए सी ऐड होके देख लो, ये बी सी ये ए सी, बी सी प्लस ए सी, हाउ मच बी सी प्लस ए सी विल बी, ए बी, तो ए सी विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। देख लो ये 2 इधर आ गया, खत्म।
Try to watch the video with the given line like this. Try to read the question again. You will come to know about it. Okay. One more question I'll discuss. Question number 5. Now see. Question number 5 is there. Okay. In the 5th question, what is given? Point C is called a midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has only one end, one midpoint. ठीक है, ये कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है किसी लाइन के दो मिड पॉइंट हो। मान लो ए बी एक लाइन ले ली मैंने, ठीक है, इसने बोला कि इसका सी मिड पॉइंट है। देखो ए बी का सी मिड पॉइंट है, मतलब अगर ये पूरी लाइन 8 सेंटीमीटर है, अगर ये पूरी लाइन 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल कि सी के अलावा भी कोई और मिड पॉइंट हो? क्या ऐसा होता है? देखो ऐसा होता ही नहीं है। किसी भी लाइन का भाई एक ही तो मिड पॉइंट होगा जो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा, इक्वल पार्ट्स में। अगर मैं यहाँ मिड पॉइंट ले लूँगा तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट इक्वल होगा क्या? नहीं होगा ना। तो किसी भी लाइन का एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, बट कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, देखो हम ऐसे प्रूव करेंगे। मैं मान लेता हूं कि इस लाइन का लेट डी इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखो सी तो उसने दिया हुआ है, सी उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, मैंने क्या मान लिया? डी। अब अगर डी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ए डी इक्वल आना चाहिए डी बी के। ए डी और डी बी क्या आनी चाहिए? इक्वल, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट के दोनों साइड चीज़ें इक्वल होती हैं। तो अगर मैंने इस डी को मिड पॉइंट मान लिया कि भाई मैं तो कहूँगा कि इस लाइन के दो मिड पॉइंट हैं, तो ए डी और डी बी इक्वल आएंगे। फर्स्ट इक्वेशन मान ली। और सी मिड पॉइंट है, सी इज द गिवन मिड पॉइंट। सी जो है गिवन मिड पॉइंट है, गिवन मिड पॉइंट, ठीक है। तो सी अगर मिड पॉइंट है तो इस हिसाब से ए सी और बी सी भी इक्वल है। ए सी इक्वल है बी सी के। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अच्छा सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। देख लो यहाँ पे क्या है? ए डी, इधर क्या है? ए सी। ए डी माइनस ए सी, डी बी माइनस बी सी। अब देखो ए डी में से ए सी माइनस करो। यहाँ पे देखो ए डी में से ए सी गया, देख लो ए डी में से ए सी गया तो क्या बचा? सी डी इक्वल्स टू डी बी माइनस बी सी, तो माइनस का सी डी बचेगा। चेक कर लेना एक बार, देख लो डी बी में से ये डी बी है छोटा है और ये बी सी बड़ा है, तो नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव इधर आ गया, तो सी डी और ये प्लस सी डी प्लस सी डी इक्वल्स टू क्या बचा? जीरो। इधर तो कुछ बचा ही नहीं क्योंकि सी डी हम उधर ले गए, तो 2 सी डी इक्वल टू जीरो, और सी डी इक्वल्स टू क्या आ गया? जीरो, क्योंकि 0/2 जीरो। इसका मतलब क्या है? सी डी जीरो आने का क्या मतलब है? कि सी डी तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे सी डी जो है ना वो कुछ है ही नहीं, सी डी कुछ नहीं है। दैट मीन्स व्हाट? इफ सी डी इज नथिंग दैट मीन्स सी एंड इट मीन्स सी एंड डी पॉइंट वट? कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब वो एक दूसरे के ऊपर ही हैं। सी और डी पॉइंट अलग अलग नहीं हैं, इसका मतलब यही है, सी एंड डी पॉइंट कोइंसाइड। तो क्या है? आवर एजम्पशन इज रोंग। जो हमने ऊपर मान लिया था ना, हमने क्या मान लिया था ऊपर? डी इज अनदर मिड पॉइंट, तो हमारा एजम्पशन क्या है? रोंग। एंड वी कैन राइट अ लाइन इज हैविंग ओनली वन मिड पॉइंट। एक ही मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट। अ लाइन इज हैविंग ओनली वन मिड पॉइंट। देखो वीडियो थोड़ा सा ये वाला बड़ा हो गया है, बट ट्राई टू वॉच दिस वीडियो, इट विल क्लियर योर डाउट्स। ऑल द वीडियोज रिलेटेड टू दिस चैप्टर एक्सियोम्स एंड सी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्राई टू वॉच इट।